पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ता यशायाह को प्रेरित किया और उन्होंने अपने विशाल ग्रंथ के चैप्टर 11 में लिखा, और यिशै के ठूंठ से एक डाली निकलेगी और उसकी जड़ों से एक शाखा फल लाएगी, और यहोवा की आत्मा उस पर ठहरेगी, बुद्धि और समझ की आत्मा, सम्मति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। और वह यहोवा के भय में प्रसन्न रहेगा और अपनी आंखों के देखने से न्याय न करेगा, न अपने कानों के सुनने से उलाहना देगा, परंतु धर्म से वह दीन दुखियों का न्याय करेगा और पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए सीधाई से फैसला करेगा। और वह अपनी वाणी के दंड से पृथ्वी को मारेगा और अपने होठों की श्वास से दुष्ट को नाश करेगा। और धर्म उसकी कटी का पटुका और सच्चाई उसकी कमर का पटुका होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ लेट जाएगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बछड़ा सब साथ साथ रहेंगे, और एक छोटा बालक उन्हें हाँकेगा। और गाय और रीछ एक साथ चरेंगे, उनके बच्चे साथ साथ बैठेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा। और दूध मुंहा बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ बच्चा करैत के गड्ढे पर हाथ डालेगा। वे मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो हानि करेंगे न विनाश, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यह वर्णन मसीह के सहस्त्राब्दी राज्य 1000 साल के शासन का है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लौटेंगे, पापमय व्यवस्था का अंत करेंगे, पापियों को नरक में डालेंगे, इसराइल को उसके पापों से छुड़ाएंगे, पृथ्वी की सरकारों को बदल देंगे और सृष्टि की दशा को फिर से सही करेंगे। जानवरों में कोई हिंसा ना होगी, सब घास फूस खाएंगे, जैसा उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्स 29 to 30 में था। अब और दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर न होंगी, न इजराइल में मूर्ति पूजा, जकरिया चैप्टर 13 वर्स 1 to 2। शैतान पूरे 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में बांध दिया जाएगा, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 वर्स 1 to 7। उस समय मसीह स्वयं यरूशलेम से शासन करेंगे, न्याय और धार्मिकता का राज्य होगा, और यह सब प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक होगा। यशायाह ने कहा, छोटा बच्चा भेड़िए, भेड़, चीते, बकरी के बच्चे, बछड़े, जवान सिंह और पाले पोसे जानवरों को हाँकता है, और दूध मुंहा बच्चा सांप के बिल के पास खेलता है, और उसे कुछ हानि नहीं पहुंचती, क्योंकि श्राप हटा लिया गया है। सवाल है, ये बच्चे आए कहां से? सहस्त्राब्दी में सबसे अधिक बच्चे उन विश्वास योग्य अन्य जातियों जेंटाइल्स से होंगे, जिन्होंने क्लेश काल 7 साल की ट्रिब्यूलेशन में इस्राएल को आशीष दी, मत्ती चैप्टर 25 वर्स 31 to 40। इसी तरह बहुत से यहूदी विश्वासी भी होंगे जो 7 साल के क्लेश काल में मरे नहीं होंगे, जिनमें से एक बड़ा भाग जंगल में छिपा होगा, जहां परमेश्वर उन्हें संभालेगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 वर्स 5 to 6, 13 to 17। ये यहूदी विश्वास में जीवित रहेंगे और मसीह के दूसरे आगमन को देखेंगे। जकरिया चैप्टर 13 वर्स 8 to 9, जकरिया चैप्टर 5 वर्स 10, मत्ती चैप्टर 24 वर्स 30 to 31, मरकुस चैप्टर 13 वर्स 26 to 27, लूका चैप्टर 21 वर्स 27 to 28। ये सभी लोग पुनरुत्थान से पहले जीवित होंगे, इसलिए इनके पास प्रजनन की सामर्थ्य होगी। जब सदूकी लोगों ने यीशु से विवाह और पुनरुत्थान के विषय में चालाक सवाल किया, तो यीशु ने मत्ती चैप्टर 20 वर्स 23 to 30 में कहा कि पुनरुत्थान में न तो ब्याह होता है और न विवाह में दिया जाता है, परंतु वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। इसका अर्थ है कि जो भी पुनरुत्थान पाकर सहस्त्राब्दी राज्य में प्रवेश करेंगे, वे विवाह या प्रजनन नहीं करेंगे। अतः पुराने नियम के संत, मसीह की सेवकाई के समय के विश्वासी और क्लेश काल के दौरान मारे गए संत, ये सब पुनरुत्थान में आएंगे, परंतु बच्चे उत्पन्न नहीं करेंगे। निष्कर्ष यही है कि सहस्त्राब्दी में बच्चे उन्हीं यहूदी और अन्य जाति विश्वासियों से होंगे जो क्लेश काल में जीवित बचे रहेंगे और जिन्हें पुनरुत्थान का शरीर नहीं मिला होगा।